दिन भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुहा योग हम कर रहे हैं। आज 24वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग अपना हाथ जोड़ ले, हम प्रार्थना लेंगे। वसुदेव सुतन देवं कंसे चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। सभी गुरुजनों को जो स्थूल रूप से और जो सूक्ष्म रूप से है, सभी को कोटि कोटि नमन। चलिए हम शुरुआत करते हैं। 24वां श्लोक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। अष्टमाध्याय श्लोक 24। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब यहाँ पे है सर्वज्ञ ज्ञानाम मतलब सब यज्ञों का, भोक्ता मतलब भोग करने वाला, तू मतलब किंतु, माम मतलब मुझे, अभिजानन्ति मतलब जानते हैं, तत्वेन मतलब तत्व से, च्यवन्ति मतलब गिरते हैं। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, यानी फिर से जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम मतलब वो तत्व से मुझे नहीं जानते, उनके अंदर अहम भाव रहता है। कुछ भी करते हैं तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो इसी अहंकार के कारण वो गिरते हैं। क्योंकि सब कुछ में मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ में भी मैं हूँ, देव में भी मैं हूँ और अधियज्ञ भी मैं हूँ, पर मेरे ब्रह्म स्वरूप को जो नहीं जानता है वह मेरे किसी एक चिन्ह को पकड़कर उसकी पूजा करता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो भी कहते हैं कि अब पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, पत्री सर ने तो पूजा पाठ करने के लिए मना कर दिया। मैं एक जगह गई थी ध्यान सिखाने के लिए, तो वहां पे भी यही सवाल था कि पूजा पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, आप तो धर्म का परिवर्तन करा रहे हो, पूजा पाठ के लिए मना कर रहे हो। अब देखिए इतने सुंदर भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे एक चिन्ह को पकड़कर उसकी पूजा करता है, ऐसे व्यक्तियों का जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जो एक चिन्ह पकड़ के कृष्ण भगवान मेरे हैं या शिव भगवान मेरे हैं, बस शिव भगवान को ही जपो, या कोई गणेश जी को जपो या हनुमान जी को, कोई एक चिन्ह पकड़ करके जो पूजा करता है, ऐसे व्यक्तियों का जन्म मरण समाप्त नहीं होता। भगवान के इस वचन को समझने की चेष्टा इस तरह से कर सकते हैं कि जब सब कुछ ब्रह्म है, जब सब कुछ ब्रह्म है, सब सर्व ही प्रभु है, जब सर्व ही परमात्मा है, सब कुछ ही परमात्मा है, तो फिर उसी परमात्मा का ध्यान करें। जैसे पत्री सर ने हमें क्या बताया, ये पेंसिल है तो पेंसिल भी भगवान, ये मोबाइल है ये तो मोबाइल भी भगवान, ये शरीर है तो ये शरीर भी ब्रह्म स्वरूप। क्योंकि ये शरीर कहाँ से बना है, ये शरीर जो हमें मिला है ये भी प्रकृति से मिला है, शरीर प्रकृति के द्वारा बना है। और प्रकृति किसका, प्रकृति ईश्वर का, तो सब कुछ तो ईश्वर का ही है। तो जब सर्व ब्रह्म है, जब सर्व प्रभु है, जब सर्व ही परमात्मा है, तो फिर उसी परमात्मा का ध्यान करें, उसी परमेश्वर की लौ जलाएं जो
जो तत्व से है, जो तत्व रूप में मुझे जानता है। तो जैसे फिर इधर उधर भागने की क्या आवश्यकता है, या इधर उधर पूजन करने की क्या आवश्यकता है, जो तत्व रूप से है और वो तत्व रूप से आपके भीतर भी मौजूद है। तो जब आपके भीतर भी मौजूद है तो आप अब जो चीज आपके पास अंदर खजाना है, तो किसी दूसरे के पास जाने की क्या आवश्यकता है। जब वो चीज आपके भीतर ही मौजूद है तो अपने भीतर ढूंढने की आवश्यकता है ना। इसीलिए अपने भीतर गोता लगाने के लिए जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जितने भी संत पुरुष हैं, सभी का यही कहना है, अपने भीतर जाओ, अपने सांसों को अपनाओ, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर गोता लगाओ, तुम्हारे अंदर ही वो खजाना छुपा है। तो इसीलिए अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस तत्व को नहीं जानते वे लोग बार बार जन्मों में गिरते हैं। अब तत्व कौन, श्री कृष्ण कौन और ब्रह्म कौन, सवाल उठता है ना कि ये तत्व क्या है, श्री कृष्ण क्या है और ब्रह्म कौन। तो ये सब एक ही है, तत्व का मतलब सब एक ही, ब्रह्म एक ही है, सब एक ही है ना। तो कृष्ण अलग है तत्व रूप से, कृष्ण को देखते हैं हम साकार रूप में देखते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा भगवान ऐसे ही होंगे। लेकिन भगवान कह रहे कि जो तत्व रूप से, जो मैं वास्तव में हूँ, वो मुझे, जो मैं हूँ वास्तव में, उस रूप को, उस तत्व को जो नहीं जानता वो जन्म मरण के चक्र में फंसता है। तो वो जो तत्व रूप से मुझे जानता है वही मुक्त है। तो चलिए अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, 25 नंबर श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। श्लोक 25 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजी नो अपि माम्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यान्ति, यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं, देवव्रता मतलब देवताओं की पूजा करने वाले, देवान मतलब देवताओं को, पितरन मतलब पितरों को, यान्ति मतलब जाते हैं, प्रीति प्रीतिव्रता मतलब पितरों को पूजा करने वाले, भूतानी मतलब भूतों को, भूतेज्य मतलब भूतों की पूजा करने वाले, जो भूत प्रेत होते हैं उसकी, मधा जिना मतलब मेरे आराधक। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं को पूजने वाले हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं वो भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब जो लोग देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है तो वो पूर्वजों की भी मृत्यु होने के बाद उनकी पूजा करते हैं। भाई वो मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो उनकी पूजा आप क्यों कर रहे हो, उनकी पूजा के स्थान पे उनकी तस्वीर रखते हैं और उनका पूजन करते हैं, आरती उतारते हैं। तो वो तो कोई ज्ञानी पुरुष थे नहीं, वो तो अज्ञानता के कारण शरीर छोड़ा है। अब क्या मालूम उनको अभी शरीर मिला है कि नहीं मिला है, अगला जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मालूम वो अभी भी पिचास बन करके आपके ही घर में बैठे हो, या और आप उसकी पूजा कर रहे हो। तो उनके लिए, देखिए उनके लिए इस संसार में रहने में तो उनको तो बड़ा मजा आएगा, उनको तो और लोभ प्रलोभन मिलेगा, वो तो खुश होंगे कि हमारे बच्चे तो कितने अच्छे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, हमारे को आरती उतार रहे हैं। तो भगवान मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर पितर को पूजा करोगे तो पितर को ही प्राप्त कहोगे, भूतों की पूजा करोगे तो तुम भूतों को ही प्राप्त करोगे। जो जिसको याद करता है वो उसी को प्राप्त होता है, जो देवताओं का पूजन करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। अब जैसे देखिए, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिसमें उसका मन ठहरेगा वो उसी में जाएगा।
जो अग्निदेव का पूजा करेगा उसके गुण अग्निदेव जैसे हो जाएंगे। तो भूतों को पूजने वाला जो रहेगा उसके अंदर भूतों वाला गुण आ जाएगा। बहुत लोग होते हैं डाकनी पिचासनी, इनकी उपासना करते हैं, तो ये बहुत तामसिक लोग होते हैं जो डाकनी पिचासनी ये सब की पूजा करते हैं। और कई बार जो ब्राह्मण में भी व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं वो भी तामसिक साधना करते हैं डाकनियों को सिद्ध करने के लिए, डाकनी को प्रसन्न करने के लिए। और जो डाकनी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं उनको शमशान घाट में रहकर शराब और मांस ये सब का भोग लगाना पड़ता है। मुर्दे के मांस का भी वो भोग लगवाते हैं और वो खुद भी खाते हैं क्योंकि उनको डाकनी को और पिचासनी को प्रसन्न करना है। तो इसलिए वो इस तरह का आहार भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, उनको अपनी विष्ठा भी खाने की आवश्यकता पड़े तो वो भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डाकनी को प्रसन्न करना है, पिचासनी को प्रसन्न करना है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि बहुत तामसिक लोग होते हैं और इस तरह का कार्य विकृत कार्य करते हैं। और ये पूजा करने से उनको क्या प्राप्त होता है? वो दूसरों को भी डाकनी को प्रसन्न करके दिखाते कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, डाकनी शाकनी भेजते हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि जो तंत्र मंत्र करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो जिस तरह का आप पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वैसा ही आपको वो चीज प्राप्त होगा। अगर पितरों का करते हैं तो पितर को प्राप्त होगे, भूतों की पूजा करते हैं तो भूतों को प्राप्त होगे। तो कहने का मतलब कि जो जिस तत्व से भगवान है, कृष्ण है, ब्रह्म, उस ब्रह्म सच्चिदानंद को जो पूजता है, मतलब जो तत्व से जो जानता है, वो उनको प्राप्त होता है। जैसे जो तामसिक व्यक्ति होते हैं वो तामसिक देवताओं को पूजते हैं, जो राजसिक व्यक्ति होते हैं वो रजोगुनी देवताओं को पूजते हैं, और जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो सात्विक व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। तो इस प्रकार देखिए, जैसी मन की अवस्था होगी, कहने का तात्पर्य कि जैसी मन की अवस्था होगी वैसे ही लोग जाएंगे। अब किस कोई जैसे पहले भी मैंने बताया था कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई भौतिक जगह नहीं होता कि ये स्वर्ग है, अच्छा ये पुण्य करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, ये तो हमसे पाप हो गया तो हमें नरक मिलेगा। ऐसा कोई भौगोलिक जगह नहीं है, कोई भौगोलिक जगह नहीं है। ये हमारी ही मन की अवस्था है। अगर जैसे आप स्वप्न देखते हो, तो स्वप्न में क्या होता है, कई बार हम बहुत डर रहे होते हैं और कई बार इतना अच्छा स्वप्न होता है कि हमें बहुत आनंद आता है। अरे हमें क्यों जगा दिया, कितना आनंद आ रहा था स्वप्न में, भगवान के दर्शन हो रहे थे, अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे थे। और कई बार उठते तो लगता अरे नींद खुली तो बहुत डर, तब भी डर रहे होते कि कितना भयानक स्वप्न था। तो ये क्या है, ये हमारे ही मन की अवस्था है। तो हमारे ही मन का, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, हम अच्छा कर्म करते हैं, हम ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारी मन की अवस्था धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है, हमारे अंदर सात्विकता बढ़ने लगती है। तो जब सात्विकता बढ़ती है तो वही चीज हमें शरीर छूटने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं, हम मतलब अच्छी अवस्था होती है। तो ये अपने ही मन की अवस्था होती है। और बुरे कर्म करते हैं, जो बहुत पाप अत्याचार किया है, तो उसकी अवस्था, उसकी मन की अवस्था उसको नरक भुगवाता है, उसको लगता है कि मैं नरक में हूँ। और जो जिसकी मन की अवस्था अच्छी होती है उसको लगता है क्या क्या आनंद है, भगवान के दर्शन हो रहे, मैं स्वर्ग में हूँ। तो ये अपने ही मन की अवस्था होती है, स्वर्ग और नरक जैसा कोई जगह नहीं है। तो प्रभु कहते हैं कि जैसा आप आंख पर जैसा शीशा होता है वैसा ही रंग बाहर दिखाई देता है। लाल रंग का शीशा, अगर आपने चश्मा लगाया और इस पे लाल रंग का, तो पूरा संसार लाल ही दिखेगा। तो जैसा अगर आपका मन सात्विक है तो आप सात्विक साधना करोगे, राजसिक है तो राजसिक करोगे, और तामसिक है तो तामसिक करोगे, तामसिक साधना करोगे। तो जैसी मन की अवस्था है वैसे ही आपको वो चीज प्राप्त होगी। चलिए अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, 26 नंबर श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः।
श्लोका 26 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहूतम् अस्मामि प्रयतात्मनः। थैंक यू। थैंक यू मैम। पत्रम, पत्रम मतलब पत्र, पुष्पम पुष्प, भक्त्या मतलब भक्ति भाव से, प्रयच्छति मतलब अर्पण करता है, भक्तुम प्रहितम मतलब भक्ति पूर्वक अर्पित, अस्नामी मतलब स्वीकार करता हूँ, प्रत्यात्मना मतलब पवित्र करने वालों का। अब भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि को अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरी साधना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत सहज है। कोई भी पत्ता हो, कोई भी फूल हो, मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए, शास्त्र में ये कहा जाता है कि सरस्वती जी की उपासना करते हो तो सफेद फूल चढ़ाओ, अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हो तो लाल फूल चढ़ाओ, आप शनि की पूजा करते हो तो नीले फूल, ये शास्त्रों में वर्णित है, नीले फूल चढ़ाओ। अलग अलग विधान है, अलग अलग देवी देवताओं के लिए है। पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त कैसा भी पत्ता, कोई भी फल, कोई भी जल, किसी भी बर्तन में किसी भी प्रकार से जो मुझको अर्पित करता है, मैं उसको सहजता से स्वीकार करता हूँ। देखिए, अब ये सवाल नहीं है कि आप क्या देते हो, सवाल इस बात का है कि आप कैसे देते हो, किस भाव से देते हो। आपका भाव मायने रखता है। ये आप क्या भगवान को अर्पण कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। आपका भाव कैसा है देने का, वो मैटर करता है। भावना सबसे बड़ी चीज है, भावना कि आपका भावना कैसा, आपका भाव कैसा है। प्रभु कहते हैं कि जो भी मुझको भावना से देता है, मैं उसको ले लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। देखिए, अच्छे ये बात उदाहरणों में भी मिलता है, इतिहास इसके लिए गवाह है। जैसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि जैसे सूरदास जी ने एक भजन इसी प्रसंग में बहुत सुंदर भजन में वृतांत दिया है, उस भजन में भी बताया है। जैसे शबरी, शबरी ने क्या किया, राम को जूठे बेर खिलाए। ये सभी जानते हैं कि शबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए। राम ने आनंद पूर्वक खाए, बहुत आनंद से वो जूठे बैर खाए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं तेरा जूठा क्यों खाऊं। और सुनिए, विदुर जी ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भोजन पर आमंत्रित किया, और विदुर जी की जो पत्नी है, इतने प्रेम से श्री कृष्ण के मुख को देखते देखते वो क्या करती है, केला छिलते जाती है और उनके मुख को देखती रहती है, और मस्ती में छिलके उनके मुंह में डालती जाती है, केला नीचे फेंकती जाती है। मतलब इतने आनंद विभोर थी वो, उनके इतनी मग्न थी वो उनके रूप को देखने में कि वो केला छिल रही है, छिल के भगवान के मुंह में डाल रही, कृष्ण भगवान के मुंह में डाल रही है और केला नीचे गिराते जा रही। और भगवान एक बार भी नहीं कह रहे कि तू मुझे छिलका क्यों खिला रही है, मुझे केला खिला। वो प्रेम से छिलका ही खाते चले जा रहे हैं। तो आप देखिए, युधिष्ठिर युधिष्ठिर क्या हुआ कि एक यज्ञ करवाए थे, राजसी यज्ञ। तो उसमें वो बहुत सारे ऋषि महात्माओं को भोजन कराने के उपरांत उन्होंने उनकी जूठी पत्तल को दौड़ दौड़ करके खुद से उठा उठा करके फेंक रहे थे। तो ये क्या है, ये सब प्रेम ही तो है कि प्रेम। युधिष्ठिर क्या है, राजा है, फिर भी वो जूठे पत्तल उठा करके खुद अपने हाथों से उठा करके ऋषि महात्मा की जूठी पत्तल उठा के खुद फेंक रहे। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है, ये ईश्वरीय प्रेम है। अब देखिए, कृष्ण के अंदर भी, भगवान के अंदर भी कितना प्रेम है। जब कृष्ण भगवान अपने भक्त के पैर को धोने में भी वो थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं है। जब सुदामा अपने आसन पर बिठाकर उनको पैर से कांटे निकलते, सुदामा जब उनके घर आए
तो उनको अपने आसन पे बिठाया और उनके पैरों से कांटे निकाले, उनके पैर धोते हैं और वो रोते हैं, भगवान रोते हैं कि तू मुझे इतनी दूर से पैदल चलकर मिलने आ रहा है, तेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है, मेरे पास रथ है, मैं तुझे मिलने आ जाता, मैं कैसा मूर्ख हूँ जो मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मैं राजा हूँ, मेरे पास रथ है, मेरे पास मुश्किल नहीं है, पर सुदामा मैंने तुझे भुला दिया, यह मेरा दंड है। भगवान कह रहे हैं कि सुदामा मैंने तुझे भुला दिया, यह मेरा दंड है, तू मेरे ऊपर कितनी कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन देने आया है, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। उसके पैर के छालों को खुद साफ करते हैं, धोते हैं, दवा लगाते हैं और रुक्मिणी देख करके हैरान होती है और वो देखती है और कहती है कि जिसकी भ्रिकुटी तन जाने पर बड़ों बड़ों की जान निकल जाती है, काल को भी पसीने छूट जाते हैं, वह कृष्ण किसकी सेवा कर रहे हैं। और यह सुदामा कौन है? यह गरीब फटे पुराने कपड़ों वाला जिसको श्री कृष्ण ने अपने आसन पे बिठा दिया, तो ये क्या है? ये प्रेम ही तो है। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे चाहे पत्र दे दे, पत्र मतलब पत्ता, पत्र दे दे, पत्ता भी दे दे, फल दे और भले ही सिर्फ जल दे दे, पर भाव सहित दे, वह मुझे स्वीकार है। मुझे मेरा भक्त प्रिय है, उसके द्वारा दी गई चीजें प्रिय नहीं है। वो कुछ भी दे, उसका भाव मुझे प्रिय है, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो देखिए क्या मतलब, जरा सोचिए, ऐसा प्रेम संसार में कोई नहीं दे सकता, ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। किसी भी जगह आप कुछ भी प्रेम से दो तो वो आपके भाव का मूल्यांकन नहीं करेगा, वो किस चीज से, चीजों का मूल्यांकन करेगा, कितने कीमत का है, ये सस्ता दिया है, ये महंगा दिया है, ये अच्छा नहीं दिया है, यही मूल्यांकन होगा। आपके भाव का कोई मूल्यांकन नहीं होगा। संसार का ये नियम है, किसी भी इंसान को दीजिए, ईश्वर के अतिरिक्त कोई मूल्यांकन नहीं होगा कि वो किस भाव से दे रहा है, ये कोई नहीं देखेगा। वह वस्तु कितने कीमत की है, कितनी महंगी है, कितनी अच्छी है, ये सभी लोग देखेंगे। आपका भाव सिर्फ और सिर्फ ईश्वर देखेगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान देखेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है, जो जिसको याद करता है वो उसी को मिल जाता है। जो भगवान को याद करते हैं वे अपने अंदर ही भगवान को एक दिन निश्चय ही प्राप्त कर लेते हैं, निश्चय ही पा लेते हैं। तो जो ध्यान के रास्ते पे चल रहे हैं वो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें कि जो ध्यान के रास्ते पे चल रहे हैं वो एक न एक दिन निश्चित ही अपने आप को, स्वयं को प्राप्त करेंगे। इससे मुहर लग गया इस श्लोक से, इसीलिए मैंने बोला यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि हम कितना ध्यान कर रहे हैं, कितना ईश्वर को याद कर रहे हैं। और ईश्वर को अन्य रूप से, मतलब हमेशा जैसे सांस चलती है वैसे, तभी तो पत्री सर ने कहा एक दिन तो शरीर को मरना मिटना ही है, शरीर तो एक दिन मरेगा ही। अपनी ये जो श्वासें मिली है, इस श्वास का कद्र कर लो, इस श्वास का मूल्य पहचान लो और अपनी श्वासों के साथ जुड़ो। अगर खुद से प्रेम करते हो तो अपनी श्वासों के साथ जुड़ो, अपनी श्वासों का कद्र करो। तो चलिए अब हम अगले श्लोक पे चल लेते हैं, अगला श्लोक 27 नंबर श्लोक। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्लोक 27 यत्करोषि यदस्मासि यदजुहोषि ददासि यत् यतत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब यत मतलब जो, करोषि मतलब करते हो, अश्नासी मतलब खाते हो, जुहोसी मतलब हवन करते हो,
ददासी मतलब देते हो, तपस्यसि मतलब तपस्या करते हो, कौन्ते मतलब हे, कुरुष्व मतलब करो, मदर्पणम मतलब मेरे अर्पण। अब इसमें कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म आचरण रूप तप करता है, वो सब मुझको अर्पण करो। मतलब जो खाए, जो भी कर्म करे, जो हवन करे, जो दान करे, सब कुछ मुझी को अर्पित करो। अब जैसे देखिए, देखिए कर्म की प्रक्रिया कैसे चलती है। मन में एक तरंग उठती है कि प्यास लगी है, आता है ना, सबसे पहले विचार कहाँ आता है, मन में आता है। मन में एक तरंग उठती है कि प्यास लगी है, फिर शरीर के तंत्रिका तंत्र में के द्वारा हमारा मस्तिष्क यह संदेश पहुंचाता है कि प्यास लगी है। फिर क्या होता है, हमारा शरीर उठता है और हमारी जो कर्मेंद्रियां है उससे हम हाथों पैरों से चलकर जाते हैं, रसोई घर तक पहुंचते हैं। रसोई में पानी है, हाथ से पानी लेते हैं, फिर गिलास उठाते हैं, मुंह तक लेते हैं, घुट भर के पानी फिर अंदर पीते हैं, फिर प्यास बुझ जाती है। तो ये जो पूरा कर्म है, ये जो कर्म का खेल चल रहा है, इसके पीछे क्या है? मन की एक तरंग ही तो है। कितनी गहरी बात बताई है। ये क्या है? एक मन की एक तरंग ही तो है, एक विचार ही तो है। एक विचार उठा, प्यास लगी है, बहुत गहरी बात है। फिर उस विचार के अनुसार कर्म हुआ, हमारी कर्मेंद्रिया काम की, शरीर चल के गया, हाथ पैरों के द्वारा चल के गए और ये कार्य संपन्न हुआ। हाथ कर्मेंद्रिय से हमने ग्लास उठाया, मुंह तक लगाया, फिर हमें लगा प्यास बुझी है। तो मन ने एक विचार उठाया, शरीर ने क्रिया की, मन में एक विचार उठा और उसी के द्वारा, शरीर के द्वारा क्रिया हुई। बीच में मैं कहाँ पे है कि मैं कहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मैं बीच में कहाँ से आता है? इस पे विचार करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, जो जल तत्व बाहर है वही जल तत्व तो भीतर है। जो हवा बाहर है वही हवा तो हम सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं, वही हवा अंदर जा रहा है। जो जल बाहर है वही जल भीतर है। तो बाहर का भी जल ईश्वर का, तो अंदर का जल किसका? अंदर का भी जल ईश्वर का। बाहर का जल प्रकृति का, बाहर की हवा प्रकृति का, तो अंदर किसका? अंदर भी प्रकृति का। तो हम सब के शरीर में जो जल तत्व है या फिर जो वायु तत्व है वो किसका? ईश्वर का। और ये जो मन बना है, ये मन कैसे बना है? मन बना है माया से। और माया किसकी? प्रकृति की। और प्रकृति किसका? प्रकृति ईश्वर का। तो बीच में जो अहम भाव आता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो कौन? वो अहम भाव कहाँ से आता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये कर दिया? कितना जगती है, तभी तब आंख खुलती है। मन में चेतना जगती है तभी तो आंख खुलती है। और आंख खुलती है तो बाहर प्रकृति के रंग, जैसे हम नींद में सोए रहते हैं तो मन में चेतना जगती है, फिर आंख खुलती है, फिर हम बाहर रंग देखते हैं, फिर रंगों को देख करके मन में आनंद का अनुभव होता है, कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर इंद्रधनुष है, कितनी सुंदर ये है, सारी चीजें, कितना सुंदर सूर्योदय है, कितना सुंदर फूल है, कितना प्यारा संसार है। ये सब मन मन में आ रहा है और मन माया का है। तो बाहर जो रंग रूप देख रहे हैं वो सब भी माया के हैं। और जिन आंखों के द्वारा दृश्य देखा जाता है, वे आंखें भी सूर्य की शक्ति से चलती है। न तो सूर्य हमारा है, न माया हमारी है, और ना ही प्रकृति हमारी है, और ना ही मन हमारा है। तो बीच में जो अहम भाव आता है वो कहाँ से आता है? सब कुछ परमात्मा का है, तो सब कुछ उसी को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझी को अर्पित करो। केवल कर्म क्रिया जो भी है, जो तुम कर्म कर रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो, उसको भी तुम अर्पित करो ईश्वर को। देखिए पलक झपक रहा है, तो पलक कौन झपका रहा है? हमारी जो पुतली झपकती है, अपने आप झपकती है, हमें झपकाने की जरूरत नहीं। तो ये क्रिया अपने आप हो रही है। और ये कौन करा रहा है? ये क्रिया अपने आप कैसे हो रही है? शरीर में जो भोजन पचने की क्रिया है वो कैसे हो रही है? अपने आप हो रही है। कौन करा रहा है? ईश्वर के अतिरिक्त। तो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
मुर्दा, जो मुर्दा है वो पलक झपका सकता है क्या? मुर्गा का जो मुर्दा है उसके अंदर पाचन की क्रिया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए ईश्वर को ही सारे कुछ समर्पण कर दो, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। चलिए अब हम इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब हम प्रार्थना लेते हैं। योगेशं सचिदानंदं वासुदेवं प्रचिंत्यं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। सभी के अंदर बसे उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, थैंक यू। आपने